ब्रह्मांड जो सब कुछ है, छोटे से चीज़ को लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सीज तक, यहाँ स्पेस, टाइम और लाइफ सब कुछ इस ब्रह्मांड में है। पर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? बहुत सारे थ्योरीज दी गई, पर जो ब्रह्मांड की शुरुआत को अच्छे से समझा पाया वो है बिग बैंग थ्योरीज। बिग बैंग थ्योरीज ये कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत तब हुई जब हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज़्यादा गर्म और एक छोटे से बिंदु जैसा होता है, जिसकी साइज की कल्पना करें तो मानो एक नमक के दाने जैसा। समझो ब्लैक होल जो कि अधिक चार्ज हो गया है 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। ये सिंगुलैरिटी बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट करता है, जिससे सारा मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम बनना शुरू हुआ। सिंगुलैरिटी का मतलब वो ऐसा बिंदु जिसके अंदर सारा डेंसिटी और ग्रेविटी समाया हुआ है। बिग बैंग होने के तुरंत बाद दो स्टेजेस बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रेडिएशन एरा और दूसरा मैटर एरा। सबसे पहले बात करते हैं रेडिएशन एरा के हिस्से के बारे में। ये एरा 10 to 43 सेकंड्स के वक्त में ही खत्म हो जाता है, जिसको प्लैंक एरा भी कहते हैं, और ये बिग बैंग के 30,000 साल के बाद का वक्त है। रेडिएशन एरा पूरे 8 हिस्सों में बटा हुआ है, जो है प्लैंक, ग्रैंड यूनिफाइड, इन्फ्लेशनरी, इलेक्ट्रोवीक, क्वार्क हेड्रॉन, लेप्टन और न्यूक्लियर। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेज के बारे में, जो है प्लैंक स्टेज। तो इस समय कोई मैटर था ही नहीं, तो इस समय केवल एनर्जी और नेचर के 4 ऐसे फोर्सेस जो मिलाकर बनाता है सुपर फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्लैंक एरा खत्म होते वक्त ही ये चारों फोर्स सुपर फोर्स से अलग हो जाते हैं। अब दूसरा स्टेज जो है ग्रैंड यूनिफिकेशन, जहां केवल सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पर ध्यान दिया गया। इस वक्त कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता था, जैसे कलर, फ्लेवर या उसका चार्ज या मास, ये सब कुछ था ही नहीं। ग्रैंड यूनिफिकेशन वो वक्त है, बिग बैंग जैसे होता है उसके 10 to 30 सेकेंड्स के वक्त में ही ये खत्म हो जाता है। जैसे ही ये स्टेज खत्म होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टूट जाता है, और ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का होता है। तीसरा स्टेज इन्फ्लेशनरी। इस वक्त में ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलना शुरू होता है। जब ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु का होकर अब नारंगी के आकार का हो जाता है, तब उस वक्त जो टेम्परेचर रहता है, जो तापमान रहता है, वो 10 to the power 33 केल्विन रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसी टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और कुछ पार्टिकल्स जैसे एंटी क्वार्क, ये सब तेज़ी से उथल पुथल होने लगता है। फोर्थ स्टेज इलेक्ट्रोवीक। अब इस वक्त में टेम्परेचर 10 to the power 33 से 10 to the power 10 हो जाता है, मतलब पिछले के मुकाबले कम हो जाता है। और आखिर के दो फोर्सेस जो बचते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस, ये दोनों बिखर जाता है। फिफ्थ स्टेज क्वार्क। अब ब्रह्मांड को बनने के लिए सारा सब्सटेंस मौजूद है, जबकि इस वक्त का तापमान पिछले के मुकाबले ठंडा भी है, लेकिन वो फिर भी बहुत गर्म है। और ये गर्म होने के साथ साथ इसमें भी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी भी नहीं बन पाएगा। सिक्स्थ स्टेज हेड्रॉन। अब यहाँ पर बहुत कुछ होता है जो कि मज़ेदार की बात है, जैसे कि अब एवरेज टेम्परेचर जो कि 10 to the power 10 केल्विन हो चुका है, ब्रह्मांड में ये तापमान काफ़ी है कि क्वार्क अब एक दूसरे से जुड़ सकता है, और इसी के जुड़ने से बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना ज़रूरी है। जो भी कुछ आज ब्रह्मांड में है वो सब कुछ एटम से बना हुआ है। अब आखिर के दो स्टेज लेप्टन और न्यूक्लियर। इस वक्त में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़ने लगता है और बनता है न्यूक्लियाई, और इसके ही द्वारा बनता है ब्रह्मांड का पहला एलिमेंट हीलियम। अब बात करते हैं मैटर एरा की। इसकी शुरुआत बिग बैंग के 30,000 साल बाद, ठीक रेडिएशन एरा के बाद हुआ। अब संक्रमित जैसे चीज़ें होती हैं, ब्रह्मांड में मैटर एग्जिस्ट होने लगता है। इस एरा में 3 स्टेजेस हैं। पहला एटमिक, गैलेक्टिक और स्टेलर, और इन सब का फैलाव शुरू हो जाता है, और ये अब तक हो ही रहा है। तो पहला मैटर एरा एटमिक स्टेज था। इस समय तापमान 3000 केल्विन हो चुका है, पर ये है बहुत गर्म। लेकिन रेडिएशन एरा के वक्त से कंपैरिजन करें तो अब तापमान बहुत कम है। इससे बहुत कुछ होने लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई से जुड़ के बनाता है हाइड्रोजन। ये बहुत ही मज़ेदार वाला बात है, ये ब्रह्मांड का
दूसरा एलिमेंट बनता है। गैलेक्टिक पीरियड। अब जैसे ही एटॉमिक पीरियड में हाइड्रोजन बन चुका है, यहाँ अब हाइड्रोजन हीलियम के साथ कंबाइन होकर बनाता है एटॉमिक क्लाउड और ग्रेविटी जो कि मदद करता है एटम को मिलाने में। क्वासर और बहुत बड़े बड़े सितारे बनने शुरू होते हैं इस वक्त में। क्वासर्स जो कि सबसे ज़्यादा चमकने वाला गैलेक्टिक न्यूक्लियस है, जिसको गैस के बादल चारों ओर से घेरे हुए रहता है, ये एक तरह का डिस्क जैसा बनाता है। ये बहुत कूल सी बात है क्योंकि ये गैलेक्सीज को बनाने में एक छोटे से बीज का काम करता है। तो अब यहाँ पे गैलेक्सीज का ओरिजिन बनना भी शुरू हो गया। सबसे आखिर में स्टेलर स्टेज, और ये स्टेज आज भी एग्जिस्ट है और ये होता जा रहा है। और अब गैलेक्सीज में तारे बनने शुरू होते हैं। जो पहला सितारा और गैलेक्सी बना था वो बिग बैंग के 200 मिलियन ईयर्स के दौरान बना। तारों का बनना जारी रहा जो हमारे ब्रह्मांड को अब एक आकार दे रहा है। जितने बड़े स्टार होते गए और वो एक वक्त में मरते चले गए और एक से एक एलिमेंट बनने शुरू होते गए, जैसे डस्ट, आइस, रॉक्स और मिनरल्स। ये सब का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो तारों की गर्मी से हीलियम और हाइड्रोजन बाकी के बचे एलिमेंट को बनाते चले गए। जैसा कि आज सन में होता है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाता है। इसको न्यूक्लियर रिएक्शन और फ्यूजन कहते हैं। सब्सटेंस का बनना जारी रहा, इससे ब्रह्मांड और फैलता गया और ये फैलता जा रहा है। हमारे सूर्य और सौरमंडल 4.5 अरबों साल पहले बने और जो कि सबसे अनोखी प्लैनेट पृथ्वी, जो कि हमारा खुद का प्लैनेट है, उस पे जीवन बनना शुरू हो गया था। तो ये था बिग बैंग थ्योरीज। कैसे एक छोटे से बिंदु के आकार से ब्रह्मांड बना, ये अभी भी मिस्ट्री बना हुआ क्योंकि थ्योरीज फेल हो सकता है। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया ये यूनिवर्स को बनने के लिए वो था बिग बैंग थ्योरीज। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और हाँ, जो भी लोग नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट ज़रूर कर लें।